एक बात बताओ, अगर कोई तुमसे आकर कहे कि अपने घर की ये 3 चीज़ कभी किसी को मत देना, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? शायद कोई ऐसी चीज़ जो घर में रखी रहती है या कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में बड़े-बुज़ुर्ग हमेशा कहते हैं कि इसे सँभाल के रखना। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन तीनों में से एक चीज़ शायद तुम्हारे घर में रोज़ मौजूद है और ये भी हो सकता है कि तुम उस चीज़ को रोज़ किसी न किसी को दे भी रहे हो, बिना ये सोचे कि मैं आखिर दे क्या रहा हूँ। और तीसरी चीज़, उसका तो शायद तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं होगा क्योंकि वो चीज़ हाथ में पकड़ के नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुँच जाती है। तो आखिर वो 3 चीज़ हैं क्या? पहली चीज़ बताने से पहले, सबसे पहले तुम अपने घर का एक सीन इमेजिन करो। घर में सब लोग हैं, खाना भी है, पैसे भी समहाउ मैनेज हो रहे हैं, अपने लोग भी हैं, लेकिन फिर भी घर में वो सुकून नहीं है। हर थोड़ी देर में कोई शिकायत, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? दूसरे के पास तो सब कुछ है, मेरे नसीब में ये क्यों नहीं? और धीरे-धीरे हमें ऐसा लगता है कि जैसे घर में जो है वो कम दिखाई देता है और जो नहीं है बस वही दिखाई देता है। यही है पहली चीज़, नाशुक्री। पता है हम अक्सर क्या सोचते हैं कि नाशुक्री का मतलब होता है अल्हम्दुलिल्लाह ना कहना, लेकिन कभी-कभी इंसान अल्हम्दुलिल्लाह बोल भी रहा होता है और फिर भी उसकी सारी बातचीत कम ही के बारे में ही होती है। जो मिला है वो नॉर्मल लगने लग जाता है और जो नहीं मिला वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। और सबसे डेंजरस बात, ये एटीट्यूड सिर्फ हमारे अंदर नहीं रहता, बल्कि हम इसे अपने घर वालों तक भी पहुँचा देते हैं। जैसे घर में बच्चे हमें शिकायत करते हुए देखते हैं, फिर वही चीज़ वे सीखते हैं। घर में कोई चीज़ होती है, लेकिन हम उसे खुशी मनाने के बजाय पहले उसकी कमियाँ निकालते हैं। पता है हमारे घर में ना चीज़ें तो बहुत होती हैं, लेकिन बस शुक्र कम होता जा रहा है। सो अब दूसरी चीज़ सुनो कि वो दूसरी चीज़ क्या है। ये पहली वाली से ज़्यादा कॉमन है क्योंकि ये चीज़ हम अक्सर अपनों को ही देते हैं। तो अब सोचो, कोई इंसान तुम्हारे लिए 10 अच्छी चीज़ करे, लेकिन तुम उसकी सिर्फ़ एक गलती पकड़ लो। वो तुम्हारी मदद करे, तुम कह दो हाँ, लेकिन उस दिन तुमने किया ही क्या था? छोटे बच्चे 10 अच्छे काम करें, लेकिन तुम्हें सिर्फ़ एक गलती याद रखे। हस्बैंड या वाइफ़ तुम्हारे लिए बहुत कुछ करे, लेकिन तुम्हारी नज़र हमेशा सिर्फ़ उसकी एक ही कमी पर रहेगी। धीरे-धीरे पता है क्या होता है? लोग एक-दूसरे से प्यार करना बंद नहीं करते, लेकिन एक-दूसरे के सामने खुलना बंद कर देते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैं कुछ करूँगा, सामने वाला मेरी सिर्फ़ कमी ही निकालेगा, तो मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। और यही दूसरी चीज़ है, दूसरों के ऐप ढूँढना। किसी की गलती ढूँढना अलग-अलग बातों पे, ये सब ना रिश्तों में सुकून खींच लेता है और यही चाहता है शैतान। और अब सबसे आखिरी तीसरी चीज़, और ऑनेस्टली ये वही चीज़ है जो शायद सबसे ज़्यादा घरों में घूम रही है। तुम इस चीज़ को किसी के हाथ में पकड़ा के नहीं देते हो, बस एक आवाज़ में दे देते हो। जैसे गुस्सा, ऊँची आवाज़, घर में किसी ने कुछ पूछा, "अभी परेशान मत करो।" बच्चे ने कुछ कहा, "चुप रहो।" माँ ने समझाना चाहा, "मुझे लेक्चर मत दो।" और फिर थोड़ी देर बाद पूरा घर शांत। लेकिन ये शांति सुकून नहीं होती। हमें सोचते हैं कि अरे यार, हमने लोगों को धमका दिया, हम कितने कूल लग रहे हैं। नहीं, इसलिए वो शांति होती है, इसलिए सब लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि वो किसी से बहस नहीं करना चाहते। और यही तीसरी चीज़ है, अपना गुस्सा और तल्ख़ी दूसरों को देना। क्या होता है आजकल, एक इंसान बाहर से परेशान होकर घर आता है और अपना मूड किसी और पर्सन पे निकाल देता है। फिर वो दूसरा पर्सन किसी और तीसरे पर निकालता है। ऐसे ही देखते-देखते चलता रहता है। एक इंसान की परेशानी पूरे घर का माहौल बन जाती है। अब एक बार इन तीनों चीज़ों को याद करो, नाशुक्री, दूसरों के ऐप ढूँढना और अपना गुस्सा और तल्ख़ी दूसरों को देना। और अब शायद तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैंने स्टार्टिंग में क्यों कहा था कि अपने घर की ये 3 चीज़ कभी किसी को मत देना, क्योंकि हम सच में इन्हें देते हैं। बस फ़र्क इतना है कि इनकी कोई दुकान नहीं होती है, इनका कोई पैकेट नहीं होता और इन्हें हाथ में पकड़ के नहीं दिया जाता। ये हमारे बिहेवियर से एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुँचाई जाती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जिस तरह ये चीज़ें फैल रही है ना, वैसे ही अच्छी चीज़ें भी फैल सकती है। हमारी कुछ छोटी-छोटी आदतें बदलने की ज़रूरत होती है क्योंकि घर सिर्फ़ दीवारों से नहीं बनता, घर वहाँ रहने वाले लोगों के व्यवहार से बनता है। तो अगली बार कुछ देने से पहले बस एक बार सोच लेना कि मैं सामने वाले को दे क्या रहा हूँ। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। सो जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे ज़ोया को।